सहबिरजम करवावहै तेजस्विना बुद्धिमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अपने मन वाणी को एकाग्र करने के लिए एक बार बुलंद आवाज में श्रद्धा प्रेम के साथ गुरुदेव का जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। जगत नियंता जगदाधार 20वीं सदी के जज्वल्यमान प्रचंड मार्तंड संत सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के त्रिलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उनके मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज तथा हमारे नेपाल से गुरु महाराज के सच्चे सपूत कर्णधार पूज्यपाद स्वामी दल बहादुर दास जी महाराज के चरणों में नमन। संतमत के वर्तमान आचार्य श्रद्धा, सरलता और सहजता के प्रतिमूर्ति महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान हमारे ज्ञान ध्यान के निकेतन परम श्रद्धेय स्वामी राम बाबा, परम श्रद्धेय हमारे निष्काम कर्मयोगी बुद्धिनाथ जी महाराज, स्वामी अशोक बाबा, हमारे ज्ञान वृद्ध स्वामी सुबोध बाबा, गायक बंधु, स्वागत समिति के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, युवागण, श्रेष्ठ जन तथा आज का मन संचालन के रूप में हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय संतमत के गौरव हमारे महानंद जी तथा हमारे श्रद्धेय श्री कृष्णदेव बाबू, डॉक्टर श्री कृष्णदेव बाबू, जो प्रोफेसर के पद पर भी रहे। मैं आप सबको नमन करता हूँ। यूट्यूब चैनल के माध्यम सभी सत्संग सुन रहे सभी बंधुओं को, मातृशक्तियों को, माता बहनों को नमन करता हूँ। और मैं नमन हिमालय की कंदराओं में छिपे हुए उन ऋषि मुनियों को भी करता हूँ, सागर के तलहटियों पर बैठे हुए उन संतों को नमन करता हूँ, नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ। आप लोगों की सरलता, सहजता, भावुकता से हमारा हृदय द्रवीभूत हो रहा है। प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो खरीदा नहीं जा सकता।
एक बार जब सिकंदर भारत को लूटने के लिए चला था, हाथ में नंगी तलवार लेकर 10,000 फौज के साथ दौड़ता जा रहा था। एक देश का कर्णधार देशभक्त शहीद हो गया था, खून से लथपथ था। उसकी मां उसे लिपट कर करके अपनी छाती से लगाकर विलाप कर रहे थे। सिकंदर ने सोचा कि कौन ऐसी मां है जो अपना बेटा को लिपट करके अश्रु बहा रही है। हे मां, आप मुझे प्यार नहीं करोगी क्या? कहा, तुम सिकंदर हो क्या? वो माता जी बोलती है, तुम सिकंदर हो क्या? बोला, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, मुझे भी प्रेम करो, मुझे भी हृदय से लगा लो, लेकिन एक बात बताना, आप कैसे समझा कि मैं सिकंदर हूं? बोला, सिकंदर ही ऐसी मूर्ख वाली बात कर सकता है जो पैसे देकर के मां को प्रणाम करवाना चाहता है। ये मेरा बेटा है, भारत माता के लिए शहीद हो गया, ये देश का सच्चा सपूत है, सच्चा प्रेमी है। आज मुझे भी वैसा ही लग रहा है। आप लोग का प्रेम, आप लोग का भाव, क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़े, सबके अंदर एक सच्ची लगन, एक सच्चा प्यार, एक सच्चा प्रेम है। सज्जनों, भारत की संस्कृति बहुत ऊंची है। यहाँ की सभ्यता, यहाँ का भाईचारा, यहाँ का प्रेम बड़ा विलक्षण है। अभी रामचरितमानस का पाठ हमारे परम सम्माननीय बुद्धिनाथ बाबा के मुखारबिंद से सुन रहे थे। विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस, जिस पर हमारे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक एक चौपाई पर रिसर्च हो रहा है। लंदन में, डेनमार्क में रिसर्च हो रहा है। आज हमारा देश, आज हमारा समाज बिखर रहा है, आज हमारा परिवार बिखर रहा है। लेकिन जरा रामायण आप पढ़कर देखें, भाई भाई का प्रेम कैसा था, एक धर्मपत्नी और एक पति का प्रेम कैसा था। देवरानी जेठानी का प्रेम कैसा था। जब भगवान श्री राम का राज तिलक होने वाला था, सुन रहे थे हमारे आदरणीय बुद्धिनाथ बाबा के मुखारबिंद से, राज तिलक होने वाला था। क्या भगवान राम का राज तिलक हो गया? रातों रात इतिहास बदल गया। जिस राम से कहा गया था राम, माता कौशल्या कहती है, बेटा राम, कल तुम्हारा राज तिलक होगा बेटा, ब्रह्मुहूर्त में स्नान कर लेना, मंदिर में जाकर पूजा पाठ कराना। बहुत विलंब होगा, ब्राह्मण देवता बहुत देर तक कर्मकांड कराएंगे। भगवान श्री राम कहते, हाँ मां। मुस्कुराते हैं भगवान श्री राम, मानो भगवान राम सब जानते हो। इतना अपमान तो किसी का नहीं हुआ। हम आज थोड़ा सा अपमान अपने भाई का नहीं सहन कर पाते। इतना बड़ा अपमान किसी का नहीं हुआ होगा। जिस राम का राज तिलक होने वाला था, उससे कहा, राम, राज तिलक की बात तो दूर है, 14 वर्ष के लिए वन में चले जाओ, तपस्वी वेश में चले जाओ। अब भगवान श्री राम ने राजा दशरथ के राज्य को ऐसे ठुकरा दिया जैसे कोई धर्मशाला को छोड़ देता है। चिपकुर नहीं, अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इन दिन दुखदाई। मानव का शरीर क्राउन ऑफ क्रिएशन है। 84 लाख योनियों में
मानव का शरीर श्रेष्ठ, जो मानव का शरीर देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो मानव का शरीर हमें प्राप्त है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक समारा। ये मनुष्य का शरीर साधनों का धाम है, और इसे पाकर जिन्होंने परलोक को नहीं सुधारा, परलोक का मतलब यहां स्वर्ग लोक से नहीं है सज्जनों, यहां परलोक का मतलब मुक्ति से है, मोक्ष से, सेल्फ रियलाइजेशन से है। क्योंकि स्वर्ग का सुख तो क्षीण हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। स्वर्गलोक से देवी देवता नीचे गिर जाते हैं, मृत्यु लोक में आ जाते हैं, और कर्म का फल भोगना पड़ता है। देखिए भगवान वन में चले जाते हैं। लक्ष्मण जी महाराज को तो वनवास नहीं हुआ था, लक्ष्मण जी महाराज भी जाते हैं, उनकी आंख में आंसू है। कहते हैं भैया मैं भी जाऊंगा आपके साथ। प्रभु श्री राम कहते हैं लक्ष्मण तुम्हारा तो वनवास नहीं हुआ, वनवास तो मुझे मिला है ना, तू कैसे जाएगा भैया। उन्होंने कहा भैया मैं आपके बिना नहीं रह सकता। लक्ष्मण का प्रेम कितना है। बड़ी सभा लगी थी, लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम पालने में झूल रहे थे। लक्ष्मण जी महाराज बहुत रो रहे थे, माता सुमित्रा गोद में ली। जब बहुत रोने लगे लक्ष्मण जी महाराज, तो माता कौशल्या अपनी गोद में ले लेती है, और जिस पालने में प्रभु श्री राम झूल रहे थे उसी पालने में लक्ष्मण जी को भी रख देती है। लक्ष्मण जी बहुत जोर जोर से रोने लगता है, चुप ही नहीं होते। माता कौशल्या गोद में उठाती है, कहते गुरुदेव आप कुछ करें, हमारा बेटा बहुत रो रहा है। गुरु वशिष्ठ उठते हैं, कहते लाओ मेरे गोद में, और लक्ष्मण जी को अपने गोद में उठा लेते हैं गुरुदेव वशिष्ठ, और लक्ष्मण जी के चरणों के पास उनको लिटा देते हैं। प्रभु श्री राम का दाहिना पैर का अंगूठा उनके मुख में डाल देते हैं। लक्ष्मण जी खिलखिलाकर हंसने लगते हैं, मानो लक्ष्मण जी कह रहे हो माँ तूने मुझे गलत स्थान दे दिया, मेरा स्थान तो भगवान राम के चरणों के पास है, मैं भगवान के बराबरी में नहीं बैठ सकता। आज भाई को भाई हड़प लेता है, मार डालता है, लूट लेता है, लेकिन जरा भाई भाई का प्रेम देखिए आप। प्रभु श्री राम चित्रकूट से गुजर रहे हैं, शेषावतार लखन लाल जी है, मैया जानकी, बड़े बड़े कांटे हैं, बबूल के चुभ जाते हैं पैरों में, तलवार रक्त रंजित हो गया है। प्रभु श्री राम एक शिला पर बैठते हैं, बंदे भी आ जाती है, बंदे भी बोलती है प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं, सेवा बताएं, आपकी क्या सेवा करें हम। प्रभु श्री राम कहते देवी क्या सेवा करोगे, आपका जंगल बड़ा विशाल है, खाने के लिए फल मिल जाएंगे, पीने के लिए झरने का जल मिल जाएगा, रहने के लिए 3.5 हाथ भूमि मिल जाएगा, बहुत विशाल जंगल है, और क्या सेवा करना चाहती हो। बोला नहीं भगवान मैं वन देवी हूं और आप भगवान हैं, मैं सेवा करना चाहती हूं। प्रभु श्री राम कहते देवी देखिए, प्रभु श्री राम कहते हैं देवी हमारा भाई भरत मुझसे मिलने आ रहा है,
रास्ते पर कांटे बिछे हैं, उन कांटे को हटा देना। बंदे भी कहते हैं श्री राम, जिस कांटे पर चढ़ करके आप जा रहे हैं, जानकी मैया जा रही है जो राजकुमारी, लक्ष्मण जी जा रहे हैं जो राजकुमार है। आपका भाई इतना कमजोर है, दुर्बल है क्या, ये कांटे पर नहीं चल पाएगा? प्रभु श्री राम कहते, देवी हमारा भाई दुर्बल नहीं है, कमजोर नहीं है, बहुत बलवान है। अगर इंद्र का वज्र भी भरत के छाती से टकरा जाए तो इंद्र का वज्र भी चकनाचूर हो जाएगा, किंतु हमारा भाई भरत के हृदय में हमारे प्रति बड़ा ममत्व है, प्रेम है, प्यार है, भाईचारा है। आज हमारा पैर रक्त रंजित है, लहूलुहान है। जब भरत के पैर में भी कांटे चुभेंगे तो भरत को लगेगा हमारा भैया को कितना कष्ट हुआ होगा, इसलिए कांटे को हटा देना। देखिए भाई भाई का कितना प्रेम है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक सम्हारा। ये मनुष्य का शरीर साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है। मोक्ष का द्वार 84 लाख दुनिया में और किसी में नहीं लगा हुआ है, केवल मनुष्य में लगा हुआ है। पाई न जही परलोक संभारा, इसको पाकर के जिन्होंने परलोक नहीं सुधारा, नहीं संभाला, तो आगे लिखते हैं सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। गोस्वामी तुलसीदास जी मानव के शरीर को क्या कहते हैं? नरतन भव बारिध कर बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरय भव सागर नर समाज यस पाए, सुकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। मानव का शरीर नाव और संत सदगुरु मल्लाह है। ईश्वर की कृपा अनुकूलित वायु, ये तीनों कंडीशन हमें प्राप्त है। नाव भी है, लेकिन केवल नाव से भवसागर पार नहीं हो सकते। नाव से नदी पार हो जाएंगे, सागर पार हो जाएंगे, नहीं पार हो। मल्लाह चाहिए, और मल्लाह भी मिला हुआ है संत सदगुरु। सज्जनों, जब संत सदगुरु इस नाव पर बैठते हैं तो परमात्मा की कृपा भी अनुकूलित हो जाती है। बैठने का देर है, सदगुरु जैसे ही बैठते हैं, आप देखते हैं वो मल्लाह के पास एक पल्ला होता है। अगर हवा विपरीत दिशा में चलती है तो पल्ला खोल करके दूसरी तरफ टांग देता है, और नाव की दिशा सही हो जाती है। सुगमता पूर्वक नदी से नाव पार हो जाता है। इसलिए कहा गया दुर्लभा विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था, सद्गुरु करुणाम बिना। विषय का त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है, समाधि लग जाए बड़ा दुर्लभ है। लेकिन अगर सदगुरु की कृपा हो जाए, आर कहा है पार से, नदी के दो किनारा होता है। इधर वाला कहता है उधर को उस पार, उधर वाला बोलता है इस पार को उस पार। आर कहा है पार से, अब पार कहा है आर। कभी कहता है यहीं पकड़ के बैठ जा, यहीं आर और पार। सदगुरु का चरण पकड़ लो, यहीं आर है और यहीं पार भी है। तो मानव का शरीर जो कि क्राउन ऑफ क्रिएशन है, स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने मानव के शरीर को ताजमहल कहा है।
ये मानव का शरीर पाकर के भी आज हम अशांत और दुखी हैं। पशु इतना दुखी नहीं है। पशु को टेंशन नहीं है। आज आप सुने हैं किसी जानवर को शुगर हो गया है, बंदर को, भालू को, शेर को शुगर हो गया है, सुने? ब्लड प्रेशर हो गया है, नहीं हुआ। इंसान को हो गया है, मनुष्य को हो गया है। क्यों? इसलिए हो गया कि इन्होंने अपनी जरूरत को ज्यादा बढ़ा दिया, अपनी इच्छा को बहुत बढ़ा लिया। विदेशों में एक एक घंटा में हजारों हजारों लोग पागल हो जाते हैं। भौतिकता की चकाचौंध है, धन कमाने की दौड़ है, सत्संग का नामो निशान नहीं है, भजन का नामो निशान नहीं, दिन रात विषय वासना का चिंतन है, भोगों की इच्छा है। भोगो रोगो भयम, भोग से रोग होता है। जो जितना भोगी होगा उतना रोगी होगा, और जो जितना ही योगी होगा, जितना ही संयमी होगा, उतना ही सुखी होगा। एक राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था। शाम के समय में अपना बागीचा में घूम रहा था। तो राजा की शान शौकत होती है, तन का भी अहंकार होता है, धन का भी अहंकार होता है, सुंदरता का भी अभिमान होता है। और राजा घूम रहा था। इतने में क्या होता है, एक लंबी हाथ उसके माथे पर आता है, उसके बाल को पकड़ता है। राजा पीछे मुड़कर देखता है, कौन? बोला मैं काल। बोला काल? बोला हाँ। बोला क्या कहना चाहते हो? बोला अब संसार में रहने की आयु समाप्त हो गई, तू मेरे साथ चल। अब तो राजा थर थर कांपने लगा। बोला देखो काल, आप जानते हो मैं राजा हूं, चक्रवर्ती राजा हूं, और हमारी उम्र अभी 40 साल की है। हमारा बेटा अभी जवान नहीं हुआ है, बेटी की शादी करनी है, बहुत बड़ा राजपाट, थोड़ा उम्र बढ़ा दो। यमराज ने कहा ठीक है, 24 घंटे का समय देता हूं, 24 घंटे के बाद मैं पुनः आऊंगा। अब थोड़ा जान में जाना है राजा को, छोड़ दिया। राजा अपना राजभवन में गया, अपने मंत्री को बुलाया, काजी को बुलाया, सभासदों को बुलाया, सबसे कहा कि 24 घंटा के बाद मैं संसार में नहीं रहूंगा, काल मुझे पकड़ लेगा। वो वार्निंग दे के गया है, आप लोग कुछ करो हमारे लिए। एक मीटिंग हुआ, सभा लगी, सभी कलाकार, विद्वान, ज्योतिषी इकट्ठे हुए। ज्योतिषी ने कहा कि एक उपाय है। बोला क्या? बोला राजा साहब को एक तीव्रगामी घोड़ा दे दिया जाए, राजा साहब घोड़ा लेकर के अपने राज्य की सीमा पार कर जाए। वो काल तो एक कह करके गया है ना कि मैं फिर आऊंगा 24 घंटे के बाद, तो यहीं पर आएगा। और राजा साहब यहां से तो बहुत दूरी निकल गए होंगे, तो पकड़ नहीं पाएगा। बोला हाँ ये उपाय कारगर है। राजा साहब को घोड़ा दे दिया गया। राजा साहब को रास्ते में भूख प्यास लगेगी कि कुछ फल दे दिया, बोतल में पानी दे दिया। राजा साहब घोड़ा को दौड़ाए बड़ी तेजी से, सुबह से लेकर के शाम तक दौड़ते रहे। ना पानी पिया ना कुछ खाया। शाम हो गई, एक बागीचा आया,
अब सोचा कि थोड़ा पानी पी लेता हूं। घोड़ा पर से उतर गए और पानी पी ही रहे थे कि फिर वो हाथ आ गया माथे पर। बोला कौन? बोला मैं वही काल। बोला आप यहां भी आ गए? बोला हाँ। बोला आपने तो कहा था कि 24 घंटे में आऊंगा तो वहां आऊंगा बागीचा में, यहां कैसे आ गए? काल ने कहा मैं सब जगह रहता हूं, मैं सब जगह रहता हूं। तुम धरती आकाश पाताल कहीं भी छिप नहीं सकते। अब चलो मेरे साथ। कहा कि हमारी एक प्रार्थना स्वीकार कर लो, बाद में आना। बोला अब समय नहीं मिलेगा, अब तो चलना ही होगा। तुम्हें कहा था ना कि 24 घंटे में जो जाने लायक वस्तु हो उसे ले लेना अपने साथ, जो भी जाने लायक वस्तु हो ले लो अपने साथ। तो राजा ने सोचा जाने लायक वस्तु तो मैं कुछ जमा नहीं किया, मैंने धन जमा किया है तो धन साथ में जाएगा नहीं। मैंने बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया है तो बिल्डिंग भी साथ में नहीं जाएगा। ये हमारे बहुत सारे सेनाएं हैं, हमारा बहुत जायदाद है, हमारे पास बहुत सोना चांदी हीरा मोती है, वो भी नहीं जा सकता। मैं धर्म नहीं किया, मैं सत्संग नहीं किया, मैं किसी संत का दर्शन नहीं किया, मैं उनसे दीक्षा लेकर के भजन नहीं किया जो कि हमारे साथ जाता। एक कवि हुई है नत्था सिंह, उन्होंने कविता लिखी, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, मन की मशीनरी ने तब खूब चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। नत्था सिंह आयु ने इस जगत में हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। सज्जनों, हम अपनी सारी जिंदगी को विषय वासना में झोंक देते हैं, कभी भगवान का नाम नहीं, कभी सत्संग नहीं, कभी धर्म कर्म नहीं, और जीवन में शांति चाहते हैं, जीवन में सुख चाहते हैं। अगर चाहते भी हैं तो सब कंडीशन है आज हमारे पास, ये मानव के शरीर में प्राप्त किया जा सकता है। हम 9 द्वारों में फंसे हुए हैं। नौ दर धाबे ताकत रहाए, 10वां निज घर बासा पाए। पक्षी को देखते होंगे, दाना चुगती है, और जब दाना चुगने के लिए पक्षी निकलती है तो बड़ा परेशान। जब दाना चुग करके पक्षी अपना घोंसला में जाती है तो खुद भी खाती है, बच्चों को भी खिलाती है, और पैर फैला कर सो जाती है। हमारा अपना घर कहाँ है? निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। अद्भुत अंतर की डगरिया, जहां पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। निज घर में निज प्रभु को पावे, अपने घर में, अपने अंदर में है। ये 9 दरवाजा है, 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के, मुख के, गुदा लिंग के, 9। एक अंधा द्वार है। 10वां अमृत चुबीजय, ये 10वां जो द्वार है जिसमें अमृत की वर्षा होती है। गुरुदेव लिखते हैं, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, मीन सूरत धार धर भाटा से सिरा चढ़ रहे। वो 10वां द्वार में अमृत की वर्षा होती है। अमृत ध्वनि की नौबत जहरत बड़ भागी सुनते। तो वो जो अमृत पुत्रा कहा गया है, उपनिषद के ऋषि ने अमृत पुत्रा, ये संत के पास वो अमृत होता है। तुलसी साहब कहते हैं, अमृत निका कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होई। कोई कहे अमृत बसे पाताल, कोई कहे अमृत शशि में बास, कोई कहे अमृत समुद्रा माही।
सब अमृत बातन की बात, अमृत है संतन के पास, दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पीपी अमर भय संत। दरिया साहब बिहारी कहते हैं अमृत और कहीं नहीं है, न चंद्रमा पर है, न सूरज पर है, न पाताल में है, कहां है? तो कहते हैं संतों के पास में। तो ये जो 10वां द्वार है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, और आज्ञा चक्र का वर्णन हमारे वेद में है, उपनिषद में है। इड़ा भगवती गंगा, पिंगला जमुना नदी, इड़ा पिंगलयूर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। वो जो सुषमना है उसमें गोता लगाने की जरूरत है। एक गुरु गम्य है, बिना सदगुरु का उसका ज्ञान नहीं होता है। इसलिए हम निगुरा बन करके नहीं रहे। बाबा गोरख कहते हैं सगुरा हो सो भरी भरी पीबे और निगुरा जाए पियासा। हम लोग हमारे जीवन में जो अवसर मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, जो हमारा सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस है अपने जीवन का, उसको समझते नहीं। हम तो दुखी खुद हैं, अपने आप दुखी। हम अपने सौभाग्य को ठुकरा देते हैं, अवसर मौका को ठुकरा देते हैं, हम अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं।